हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कल यानी कि ट्यूसडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो आप इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे कि मैंने आप लोगों को क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग बताया था कि जब मार्केट एक बार ट्रेंडिंग हो जाता है ना, हर एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट आता है। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। यहां पर अगर देखोगे मार्केट कंटिन्यू 3 दिन से कहीं ना कहीं अपसाइड डाउनसाइड बड़ा मूवमेंट कर रहा था। अब इतना बड़ा मूवमेंट हो जाने के बाद ना तो मार्केट एक साइडवेज लेता है, साइडवेज हो जाता है। तो ये चीज आपको एज अ ट्रेडर जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो ही आप ग्रो कर पाओगे। और अगर निफ्टी का ट्रेड देखा जाए तो निफ्टी भी आज गैप अप ओपनिंग किया, इसने पुल बैक लिया और उसके बाद अपसाइड जो हमने टारगेट बताया था 19,540 उसने वो टारगेट अचीव किया और क्लोज कर गया। तो अभी कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डाउनसाइड में सपोर्ट लिया, लेकिन अपसाइड में यहां पर रेजिस्टेंस है। अभी यहां पर अगर देखोगे अगर मार्केट आज के लो को होल्ड करता है और आज के लो को अगर होल्ड कर लेता है तो साइडवेज तो आप अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी का बात किया जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डाउनसाइड की ओर आ रहा था, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद अभी निफ्टी थोड़ा अपसाइड के लिए कंफर्म कर रहा। अगर निफ्टी का बात किया जाए अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो कमिंग डेज कमिंग सेशंस में और अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन से थोड़ा बाउंस बैक कर रहा। अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आप जरूर नोट बनाइए, ये आपको जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताता हूं जो लाइव मार्केट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जिस तरीके से मैं लेवल्स निकाल रहा हूं, जिस तरीके से मैं लेवल्स दे रहा हूं, आपको बस एक ही टास्क कंप्लीट करना है, उस लेवल्स को 7 से 10 डेज कॉपी में नोट करना। भले आप ट्रेड करो या ना करो, लेकिन अगर आप लेवल्स को फॉलो करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा। बहुत लोग मार्केट में ये एक्सक्यूज देते हैं, सर मेरे पास नॉलेज नहीं है मैं क्या करूं। तो भाई मेरे, मैं आपको नॉलेज देने के लिए यहां पर आया हूं और आपको ये चीज नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, बस 7 से 10 डेज आपको फॉलो करना है। और फॉलो भी करने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत हाई लेवल का कुछ चाहिए, मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं। अगर आपने 4th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है तो आपको नंबर समझ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड में क्या टारगेट मिल सकता है। सबसे पहला हमारा टारगेट था 19,540, तो आपने ये कॉपी में नोट कर लिया। अब आपको पता है कि मार्केट अगर इस जोन से निकल रहा है तो इसका सबसे पहला मिनिमम टारगेट ये हो सकता है। और दूसरा टारगेट आप कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से गिरा है, अब उसके बाद अगर ये डे हाई फिर से ब्रेक करा तो आप सबसे पहला टारगेट इस डे हाई का कर सकते हो, इस डे हाई का कर सकते हो। उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो 1 टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। सिंपल। और किस तरीके से ट्रेलिंग किया जाता है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया हुआ कि ऑप्शंस को आप किस तरीके से ट्रेल कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम मेंबर होंगे तो चैनल में पिन किया हुआ, प्रीमियम ग्रुप में पिन किया हुआ, तो आप इसको कंटिन्यू फॉलो करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो जरूर लाइक करना, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अभी समझ लेते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लर्निंग भी शेयर करूंगा कि क्या होता है मार्केट में। पहले लेवल समझ लेते हैं। अगर निफ्टी का बात किया जाए, डे हाई के पास इसने क्लोजिंग किया, अगर ये न्यूट्रल ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट है 19,580, ये पहला अपसाइड का टारगेट है। दूसरा टारगेट क्या है 19,610, ये दूसरा टारगेट है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 19,630। अगर मार्केट एक रेंज को ब्रेक करेगा तो वो दूसरे पे जाएगा, दूसरे को ब्रेक करेगा तो तीसरे पे जाएगा। तो आप 1 बाय 1 करके अपसाइड का लेवल फॉलो कर सकते हो। ये पहला सिनेरियो था। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना है 19,500 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ये पहला सिनेरियो था अगर मार्केट अपसाइड की ओर जाता है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि मार्केट अपसाइड की ओर नहीं जाए, इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हमें डाउनसाइड में साइकोलॉजिकल एक लेवल सपोर्ट का दिखेगा 19,500। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट एक नॉन ट्रेंडिंग जोन में चला जाएगा। अगर अर्ली मॉर्निंग ये मूवमेंट आता तो थोड़ा फास्ट हो सकता है, लेकिन अगर 10 बजे के बाद करेगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा नॉन ट्रेंडिंग हो सकता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि 19,500 से लेकर
19,450 जो है ना एक नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, यहां मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट 19,450 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें आज के लो का टारगेट देखने को मिल सकता है। क्यों ये 19,450 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डे हाई का था, अब यहां पर ब्रेकआउट किया मार्केट ने, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट जोन जैसा वर्क करेगा। ये जो मैं लेवल्स निकाल रहा हूं ना, ये प्योर प्राइस एक्शन, आप देखो ये भी इसको कनेक्ट कर रहा, यहां पर ये भी इसको कनेक्ट कर रहा, तो इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या, अगर मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमें ये लो का टारगेट मिलेगा, और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,390, ये पहला डाउनसाइड का टारगेट है, और अगर इसके नीचे जाता है तो 19,370। ये दो टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। अगर मार्केट 19,450 को जब ब्रेक करेगा तब आपको अलर्ट हो जाना कि ये दो टारगेट मिनिमम आ सकते हैं, और अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट होना होगा तो वो 19,355 के नीचे ही होगा। अगर बड़ा मूवमेंट करना होगा तो आप वन बाय वन करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो, और जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तब आप 19,500 के पुट ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अभी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए, अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा जो अपसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,770, ये पहला अपसाइड का टारगेट, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 44,850 आप टारगेट कर सकते हो। अगर अपसाइड में बड़ा मूवमेंट आना होगा बैंक निफ्टी में तो वो 44,870 के ऊपर ही आएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। और जब इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना 44,600 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो ये चीज बैंक निफ्टी का क्लियर कट है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाता, ये पहला सिनेरियो था नंबर 1 कि अगर ऊपर नहीं जाता है तो फिर दूसरा सिनेरियो ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा, और अगर इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है, अर्ली मॉर्निंग का मैं बात कर रहा हूं, जब मार्केट 9:15 से लेकर 9:40 के बीच में अगर ये मूवमेंट करता है तो ही हमें क्विक डाउनफॉल 44,500, और अगर उसके नीचे जाता है तो 44,420 तक का टारगेट, ये स्विंग पॉइंट तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर डाउनसाइड में बड़ा फॉल आना होगा तो जब मार्केट यहां पर देखोगे बहुत ज्यादा सपोर्ट लिया हुआ है, जब मार्केट ये साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करेगा 44,400 के, तभी हमें आज के लो का टारगेट देखने को मिलेगा। और जब मार्केट आज के लो को ब्रेक करेगा तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,190, अगर उसके नीचे जाता है तो 44,100, और अगर उसके नीचे जाता है तो 44,060। ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर डाउनसाइड मार्केट जाता है तो अभी हमें डाउनसाइड के लिए अलर्ट नहीं होना, हमें अलर्ट होना है जब 44,400 का लेवल ब्रेक होगा, अदरवाइज हम साइडवेज टू अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मूवमेंट का मैं बात कर रहा हूं ना, ये जो मूवमेंट का मैं बात कर रहा हूं ये ट्रेंड के अगेंस्ट में होगा। देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट में प्राइस इस तरीके से अपसाइड की ओर जा रहा, जब मार्केट ने इस तरीके से अपसाइड की ओर मूवमेंट कर दिया, इट मींस ये क्या बता रहा है कि प्राइस बुल्स के कंट्रोल में है। अभी प्राइस बुल्स के कंट्रोल है। अगर प्राइस को नीचे लाना है ना तो पहले मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, टाइम पास करना पड़ेगा। जो प्रीमियम मेंबर होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट को डाउनसाइड या फिर अपसाइड जाना तो पहले उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, रेंज बनाना पड़ेगा। अब मार्केट इस तरीके से अपसाइड जो गया, ऐसे डाउनसाइड नहीं गिरता है, और ये जब गिरता है ना तो बहुत रेयर कंडीशन होता है, मतलब मार्केट को बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ न्यूज है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है तभी डाउनसाइड की ओर आ रहा है, या फिर कुछ बजट का हो गया या फिर कुछ पॉलिसी है तभी इस तरीके से गिरता है। अदरवाइज मार्केट हर टाइम इस तरीके से नहीं गिरेगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान का फियर यही रहता है, अगर कोई भी वो ट्रेड लेते हैं ना, वो सोचते हैं कि इस तरीके से हमने कोई ट्रेड लिया वो इस तरीके से फॉल कर जाएगा, नहीं करेगा। अगर आपने सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाया वो इस तरीके से फॉल नहीं करेगा। और अभी मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूं मार्केट में आप किस तरीके से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, अपने आप को, दिमाग को शांत रखकर। आपको हमेशा मार्केट को ट्रीट करना है एज अ बिजनेस। क्लियर कट दिमाग में रखो, मार्केट में 20 सेशन होता है, 22 सेशन होता है। आप कभी भी 22 के 22 या फिर 20 सेशंस में कभी लॉस नहीं करोगे,
कंटिन्यू आप कभी लॉस नहीं कर सकते हो। आंख बंद करके भी ट्रेड लोगे तभी लॉस नहीं करोगे, और कभी भी आप आंख बंद करके ट्रेड लोगे तो भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हो। मतलब यहां पर क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी है कि आप 50% जीत भी सकते हो और 50% हार भी सकते हो, लेकिन अपने प्रोबेबिलिटी को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो? मेरे लेवल्स के साथ, मेरे लेवल्स के साथ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर डे हाई को ब्रेक करेगा तो कहां तक जा सकता है। अगर आपने स्ट्रैटेजी बना लिया कि डे हाई के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा या फिर डे लो के बाद ही ट्रेड करूंगा, तो आपको क्या समझ में आएगा कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं और इसमें 5 ट्रेड फेल भी हो जाते हैं, 5 ट्रेड फेल भी हो जाता है, लेकिन अगर मेरा 1% का स्टॉप लॉस, मैं कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस लेकर चलूं, तो यहां पर मेरा जो लॉस होगा 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड में होगा। लेकिन अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूं और उसमें मिनिमम टारगेट अगर 1:2 का भी करूं, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। थोड़ा सा आपको ना मार्केट को अपने आप को ट्विक करके देखना, थोड़ा अपने आप को दिमाग शांत करके समझना है ये चीज। अगर आप ये गेम समझ गए ना, देखो मैं एक एक पर्सन को अलग तरीके से जाकर नहीं समझा सकता, आप खुद में ये चीज रियलाइज करो, आप खुद में पढ़े लिखो, आप सब चीज समझते हो, तो थोड़ा सा यहां पर आप एक बार पॉज लेकर अच्छे तरीके से मार्केट के बारे में सोचोगे ना, तो आपका प्रोबेबिलिटी मार्केट में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ सोच कर देखना कि ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और आप सोचो कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो ना, हमेशा अपने माइंड को ओपन रखो कि ये ट्रेड में जितना भी जाएगा मेरा 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में जाएगा। अगर हमने मान लेते 30 रुपए का रिस्क लिया तो 30 ही रुपया जाएगा, लेकिन एक ट्रेड में आने के लिए 60 रुपए भी है, 50 रुपए भी है और 500 रुपया भी है। तो पाने के लिए पूरा जमाना पड़ा हुआ, मतलब पूरा एरिया पड़ा हुआ है, लेकिन खोने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 ही रुपया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फियरफुल चीज क्या होता है ना, लोग एक बार ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद डरने लगते हैं। डर का सिर्फ एक ही रीजन है, डर का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपका रिस्क एपेटाइट बोलता है कि आपको 1000 रुपए का रिस्क लेना है, लेकिन आपने इतना ज्यादा क्वांटिटी भर के रख लिया, जहां आपको 1 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट नीचे में 5000 10,000 का नुकसान दिख रहा, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट कितना था? 1000 का। तो ये इसलिए फियरफुल आप होते हो, या फिर आपका पास्ट कुछ लॉसेस है तो भी आप फियरफुल होते हैं। अगर पास्ट का लॉसेस है ना तो उसको भूल जाओ, आप नया गेम स्टार्ट करो। आप समझो कि आपके पास 20,000 रुपया है या फिर 30,000 रुपया है, लेकिन आपने पूरा रूल सेट कर लिया कि भाई मेरे को 2 लॉट से 1-2 लॉट से ज्यादा बढ़ना ही नहीं है, तो आपको लगता है कि आप 20 सेशंस आप ट्रेड करोगे तो आपका 30,000 का 30,000 लॉस हो जाएगा। कभी नहीं होगा, आप नोट कर लेना, कभी आपका पूरा पैसा जाएगा ही नहीं मार्केट में। पैसा तब जाएगा कि आपने 10 दिन ट्रेड किया 2 लॉट से, 11वां दिन आपने ट्रेड कर दिया 500 क्वांटिटी से, ठीक है? ये प्रॉब्लम होता है। और इस दिन थोड़ा बहुत नीचे होगा ना, आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा मार्केट में। लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स आप कॉपी पेन में भी नोट कर सकते हो। ये साइकोलॉजी अगर आपका ओपन रहेगा ना, मुझे पता, मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहां पर जब ट्रेडिंग करते हैं उनका सारा दिमाग पानी हो जाता है। होता है भाई, मेरे होता है, सीखने में भी टाइम लगेगा। आप 1 साल में 2 साल में नहीं सीख पाओगे, ये अगर सीख गया तो बहुत अच्छा हो जाता है गेम। लेकिन समझ जाओ, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है? मैं भी हूं, आप भी रहो मार्केट में, लेकिन ट्रेड करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यही मेरे को बोलना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है? थैंक यू।